अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी मुमालिक में मुलाजिमत के लिए तरबियत की फराहमी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फंड्स के हुसूल के इक़दामात, वज़ीर दाखिला का आला सतही इजलास। तेलंगाना में 17 नए ऋतु बाजारों के क़याम का फैसला, फी ऋतु बाजार 47 ता 85 लाख रुपए के मुसारिफ। नए सेक्रेटरीट की तामीर में रुकावट पेश आने के इम्कानात, कांग्रेस अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में मंगल को समाअत। और तेलंगाना में दीपावली त्यौहार का जोश व खरोश, शहर भर में आतिशबाजी और खुसूसी पूजाओं का एहतमाम। रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि रियासत के बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी मुल्क दस्तियाब मौके के हिसाब से तरबियत फराहम की जाए। सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में 1 करोड़ 51 लाख बेरोजगार नौजवान हैं। इनको बैरूनी ममालिक में रोजगार के जो मौके हैं उसके मुताबिक तरबियत फराहम की जाए। इन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मरकज़ के फंड से हुसूल के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि बहुत जल्द सनती शोबे, कॉरपोरेट और CII के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इस सिलसिले में हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मनसूबाबंदी कमीशन नोडल ऑफिसर का रोल अदा करेगा। बेरोजगार नौजवानों की काबिलियत में इजाफा करते हुए इनको रोजगार फराहम किया जाएगा। इस इजलास में मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना रियासत में 17 नए ऋतु बाजार कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमे मार्केटिंग के अहदेदारों ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले ही हर रेवेन्यू डिवीज़न में ऋतु बाजार कायम करने का फैसला किया था। मुत्तहदा आंध्रा में जुमला 101 ऋतु बाजार थे, जिनके मुंजुमला तेलंगाना में सिर्फ 36 ऋतु बाजार हैं। आबादी के तनासुब से ऋतु बाजारों की मांग को देखते हुए हुकूमत ने मज़ीद 17 ऋतु बाजार कायम करने का फैसला लिया है। ये ऋतु बाजार तांडूर, चेवल्ला, परगी, गदवाल, मेदक, मंचरियाल, वरंगल के अलावा दीगर मुकामात पर कायम किए जाएंगे। फी ऋतु बाजार 47 ता 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सिद्दीपेट, करीमनगर के ऋतु बाजारों को असरी बनाने के लिए 1 ता 2 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। दीगर नए अजला में मरहलावारी तौर पर ऋतु बाजार कायम किए जाएंगे। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट की तामीर और मौजूदा सेक्रेटरीट को मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले पर अमलावरी में रुकावट पैदा हो सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत नवंबर के पहले हफ्ते में मौजूदा सेक्रेटरीट को मुंतकिल करने का प्लान तैयार कर रही है। ताहम इसमें ताख़ीर होने के इम्कानात हैं, क्योंकि 31 तारीख को काबीना के इजलास में अगर आंध्रा हुकूमत इसको मुख्तस करदा इमारतें तेलंगाना के हवाले करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला ना ले तो हुकूमत के लिए मौजूदा सेक्रेटरीट को मुंतकिल करने के फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में तेलुगु देशम के रुकने असेंबली बी उमा ने कहा है कि 9वीं और 10वीं शेड्यूल के मुताबिक इदारों की तकसीम तक तेलंगाना को आंध्रा के लिए मुख्तस करदा इमारतें फराहम करना किस तरह मुमकिन है। दूसरी तरफ सेक्रेटरीट की मुनहदिम करते हुए नए सेक्रेटरीट तामीर करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कांग्रेस के अरकान असेंबली ने दरख्वास्त दाखिल की है, जिसकी समाअत मंगल को होने वाली है। तालीमी साल शुरू हुए 5 महीने गुजर चुके हैं। अब तो सेमाही इम्तिहानात भी हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत के बड़े बड़े मंसूबों के बाद महकमे तालीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि अब तक सिर्फ 3 अजला में यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइंदा माह तक दीगर 9 अजला में तुलबा को यूनिफॉर्म तकसीम करेगी। रियासत भर में सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 22,18,000 है, जिनके यूनिफॉर्म के लिए 1,10,000 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। हर तालिब इल्म को 2 जोड़े मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। फ़ी जोड़े पर 200 रुपये खर्च किए जाएंगे। यूनिफॉर्म के लिए सरसल्ला के पावर रूम्स में ये कपड़ा तैयार किया जा रहा है। अब तक सिर्फ
74,000 मीटर कपड़ा तैयार किया गया है। अब तक मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपेट के स्कूल्स में ही यूनिफॉर्म तकसीम किए गए हैं। आइंदाबाद, जनगांव, महबूबाबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, गदवाल, नगर कर्नूल, भोपालपल्ली, वरंगल अर्बन और वरंगल रूरल में यूनिफॉर्म तकसीम किए जाएंगे। नवंबर के आखिर तक टीआरएस पार्टी तमाम अजला की कमीशंस तश्कील दे देगी। पार्टी को मजबूत करने और इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करने के लिए 2 दिसंबर को बड़ा जलसे आम मुनक्किद करने का फैसला लिया गया है। इस जलसे में हुकूमत के 2.5 साल की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। 31 अजला की कमेटी के लिए 4,000 से ज़ायद पार्टी ओहदे दिए जाएंगे। हर ज़िले कमेटी में 115 अरकान की तादाद होगी। इसके अलावा रियासती सतह के कॉरपोरेशन के नामजद ओहदों के लिए भी दिसंबर से पहले काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़िले सतही कमेटियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद करेंगे। तेलंगाना भर में दीपावली त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर में भी बड़े पैमाने पर त्यौहार का एहतमाम किया गया। ताजरीन ने अपनी दुकानों को सजाया और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। मिठाई की दुकानों पर भी अवाम का हुजूम देखा गया। शहर के मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजाएं की गईं। इतवार की शाम होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी का आगाज़ हुआ। शहर के बाज़ इलाकों लबे सड़क मुसलसिल आतिशबाजी से राहगीरों को दुश्वारियों का सामना रहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उन्हें दीपावली की मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर से एक बार फिर आंध्रा हुकूमत को मुख्तस करदा इमारतों को तेलंगाना के हवाले करने के लिए दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि तेलंगाना के काबीनी इजलास में इस मसले से मुताल्लिक़ गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए एक करारदाद भी मंजूर की गई थी। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अवाम को तयक़ुन दिया है कि हुकूमत अवाम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। राजभवन में दिवाली के मौके पर दरबार हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई थी, जहां पर गवर्नर ने अवाम से और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर ने अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आंध्रा और तेलंगाना हुकूमतें अच्छा काम कर रही हैं। उनके दरमियान जो भी तनाज़ात हैं इनकी यकसोई कर ली जाएगी। इन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतें अवाम के लिए काम करेंगी क्योंकि अवाम ही से हुकूमत है। गवर्नर ने यह भी बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि दोनों हुकूमतें अवाम की मर्जी के मुताबिक ही काम करेंगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने दीपावली के मौके पर सरहद पर शहीद होने वाले फौजियों की याद में दीप जलाए। DGP ने इस मौके पर कहा कि त्यौहारों के मौके पर शहीद जवानों को याद करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, जो न सिर्फ हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं बल्कि हमें पुरअमन रहकर त्यौहारों की खुशियां मनाने का मौका फराहम करते हैं। ఇవాళ మన పోలీస్ ఫోర్స్లో ఎంతోమంది శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలని త్యాగం చేస్తారు. వాళ్ళని ఈ పండుగ రోజు మేము కూడా గుర్తిస్తున్నాము. వాళ్ళ త్యాగాల్ని స్మరిస్తున్నాము. వాళ్ళు ఈ పండుగ కోసం మేము మంచిగా క్షేమంగా చేయాలని వాళ్ళు తమ ప్రాణాలని త్యాగం చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి గుర్తింపుగా ఇవాళ కూడా మేము వాళ్ళని మర్చిపోవడం లేదు.
వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని మేము మర్చిపోవటం లేదు. అందుకే ఒక స్మృతిలాగా ఇక్కడ వచ్చి ముందు వాళ్ళు మాటియాస్ మెమోరియల్ ముందు దీపాలు వెలిగించి దాని తర్వాత మేము ఇంటికి పోయి మా పండుగలు చేస్తాము. सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में दिवाली त्यौहार के ज़िमन में आतिशबाजी से ज़ख्मी होने वालों के आँखों के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम का इंतज़ाम किया गया है. अमराज चश्म के 5 माहिर डॉक्टर्स आतिशबाजी से मुतासरा अफराद का इलाज करेंगे. गुज़िश्ता साल आतिशबाजी से मुतासरा 30 बच्चों का सरोजनी हॉस्पिटल में इलाज किया गया था, जिनमें से 4 बच्चों की हालत नाजुक थी. वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब. रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवामी मसाइल का जायज़ा लिया. इन्होंने आसिफ नगर, मुराद नगर, मेराज सी, रॉयल सिटी, दरगाहगंज शहीदा रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अली गुड़ा का अहाता करते हुए अवाम से फ़र्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए. इस मौके पर हल्के नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीज़न्स के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी मजलिसी सदर व मोतमदीन मौजूद थे. बारकस डिवीज़न के 3 मुस्तहक बीमार अफराद को मजलिस की नुमाइंदगी पर सीएम रिलीफ फंड से इलाज के लिए रकूमात मंजूर करवाई गई हैं. मुतल्लका नुमाइंदा रुकन बल्दिया हाफिज़ पटेल ने इस सिलसिले में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की मदद से कोशिश की थी. मंजूरा रकूमात के चेक्स कौसर मोहिउद्दीन के हाथों तकसीम किए गए. रुकन बल्दिया सलीम बेग भी इस मौके पर मौजूद थे. महकमा आबरसानी ने ऐलान किया है कि 1 दिसंबर से पीने का पानी रोजाना सरबराह किया जाएगा. अलावा अजीम पानी की सरबराही के वक्त में 45 मिनट के इजाफे पर भी गौर किया जा रहा है. महकमा आबरसानी साल 2012 तक रोजाना पीने का पानी सरबराह कर रहा था, लेकिन ज़खायर आप में पानी की किल्लत के बायस एक दिन आड़ पानी सरबराह किया जाने लगा. महकमा आबरसानी फिलहाल हैदराबाद अजीम तर में 387 मिलियन गैलन्स पानी करीब 9 लाख कनेक्शंस को एक दिन आड़ की असास पर सरबराह कर रहा है, जबकि जीएचएमसी के बाद सर्कल्स में हफ्ते में 3 या 4 दिन पानी सरबराह किया जा रहा है. अब जबकि ज़खायर आप की सतह इत्मीनान बख्श है, तो महकमा आबरसानी ने रोजाना पानी की सरबराही का फैसला लिया है. दबीरपुरा के इलाके में सालार मिल्लत मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया. रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके उनमें दवाएं भी तकसीम की. कैंप में ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए मुफ्त खून के मुआयने की भी सहूलत दस्तियाब थी. मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया है. हल्के असम्बली नामपल्ली के मुहिब्बान मजलिस की जानिब से राह खैर में इक़दामात का सिलसिला जारी है. अहमदनगर के मुहिब्बान मजलिस व मजलिसी जिम्मेदारों ने ज़रूरतमंद मरीजों को दवाखाना पहुँचाने और इंतकाल की सूरत में मैयतों की मुंतकली के मकसद से एम्बुलेंस गाड़ी तैयार करवाई, जिसे दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी के हाथों समाजी तंजीम सेवा के जिम्मेदारों के हवाले किया गया. इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी जिम्मेदार यासर अरफात, मुतल्लिका रुकन बल्दिया आयशा रूबीना और को ऑप्शन रुकन महमूद इंजीनियर भी मौजूद थे. आज अल्हम्दुलिल्लाह हल्के असम्बली नामपल्ली के अंदर एक और अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस का सदर मजलिस नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों इनाग्रेशन हुआ है. इससे पहले एक AIMIM नामपल्ली के नाम से एम्बुलेंस चलाई जा रही है, जिसको अकबरुद्दीन अवैसी ने इफ्तिताह किया था. उसके बाद एक और एम्बुलेंस जो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में चल रही है, वो नामपल्ली दवाखाने के अंदर है. हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर सबसे ज़्यादा सेहत के मैदान में और तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा जस्तजू करती है और कोशिश करती है. बेंगलराव नगर बलदी डिवीज़न के जवाहर नगर की आवाम ने जोबली हिल्स रुकन असम्बली H गोपीनाथ की तकरीर को रोक दिया और मुकामी अवाम और मुतल्लिका रुकन असम्बली के दरमियान बहस व तकरार हुई. ख़वातीन के साथ मुकामी आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मकानात के बाकायदा रजिस्ट्रेशन की स्कीम से इस्तेफादे के लिए बैंकों से कर्ज फराहम करवाए. एक खातून ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रजिस्ट्रेशन के नाम पर गरीबों पर बोझ डाल रही है और ओहदेदार हरासा कर रहे हैं.
एक और शख्स का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत ने स्कूल और कॉलेज के तुलबा से घर घर सर्वे करवाया और मुस्तहक अफराद के मकानों के पट्टे देने के बजाय मालदारों को पट्टे जारी किए। मुकामी अवाम की सख्त बरहमी पर मुतल्लिका रुकन असम्बली बगैर तकरीर किए मायूस चले गए। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने मजलिस के जलसे रहमतुल लिल आलमीन और नातिया मुशायरा की तैयारियों के लिए तश्कील दी गई इस्तकबालिया कमेटी के अरकान पर जोर दिया है वो हस्ब रिवायत इस तारीखी व मुक़द्दस जलसे व नातिया मुशायरे के कामयाब इनेकाद के लिए मुतहरिक हो जाए। दारुस्सलाम में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि अज़ला के अलावा दूसरी रियासतों से भी मुसलमान इस जलसे में शिरकत करते हैं, इसी मुनासिबत से इंतजामात में कोई कसर बाकी ना रखें। इजलास में सदर इस्तकबालिया कमेटी जाफर हुसैन मेराज के अलावा अराकीन व असम्बली व कौंसिल के अराकीन भी शरीक रहे। लालागुड़ा के नौजवानों की जानिब से जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व इस्लामी मुआशरे के उन्वान से जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें एकसा शहरी कानून के निफाज की कोशिशों की मुखालिफत की गई। जलसे में मौलाना मुफ्ती मुगनी, मौलाना मेराजुद्दीन, सुल्तान नूरी और दूसरों ने शिरकत की। बोरामंडा बलदी डिवीजन के बंजारा नगर के अवाम बुनियादी सहूलतें ना होने पर सख्त परेशान हैं। खासकर मस्जिद को जाने वाले मुसल्लियान, ज़ईफ हजरात व ख़वातीन और बच्चों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी ख़वातीन का कहना है कि बंजारा नगर से बाबा सैलानी नगर तक सड़क की तामीर के लिए 5 माह कबल खुदवाई की गई थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। आने जाने के लिए दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि 5 माह कबल से सड़क की तामीर का काम अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि दूसरे मुकाम पर सड़क 1 माह में तामीर की गई। इस सिलसिले में सरकारी ओहदेदारों और मुतल्लिका कॉरपोरेटर को कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुसल्लियान मस्जिद ने बताया कि हालिया शदीद बारिश के बायस गढ़ों में पानी जमा हो गया और मस्जिद को आने के लिए सख्त परेशानी हो रही है। सड़क खराब होने की वजह से कचरा ले जाने वाले बलदिया का अमला मकानों तक आने से इनकार कर रहा है। मोटरसाइकिल सवार राहगीर गिरकर जख्मी हो रहे हैं। 25 सालों के बाद सड़क डाली जा रही है, वो भी अधूरा काम किया जा रहा है। मुकामी अवाम सड़क, पीने के पानी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और दीगर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए परेशानी को दूर करने की अपील की। एहसान नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में गुज़िश्ता दिनों 2 कमसिन बच्चों के घर के सामने खेल कूद के दौरान अचानक गायब हो जाने पर मुकामी अवाम में खौफ पाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक एहसान नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े बोराबंडा के इलाके में साई बाबा नगर और इंदिरा नगर से 2 कमसिन बच्चे अचानक गायब हो गए, जिसके बायस एहसान नगर पुलिस के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। ज़िले कृष्णा से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े ने चंद दिन कबल अपने 7 साला बेटे लोकेश को इलाज के लिए शहर हैदराबाद के खानगी दवाखाने में शरीक करवाने के लिए आए थे और अपने रिश्तेदारों के मकान साई बाबा नगर बुराबंडे में मुकीम थे। 29 अक्टूबर की शाम 4 बजे लोकेश घर के सामने खेल रहा था कि अचानक गायब हो गया। दूसरा वाक़या बोराबंडे के इलाके इंदिरा नगर में पेश आया, जहां साई बाबा नगर के रहने वाले वेंकटेश्वरलू का 4 साला लड़का महेश बाबू 30 अक्टूबर को मकान के सामने खेल रहा था कि 11 बजे दिन अचानक गायब हो गया। दोनों कमसिन बच्चों के सरपरस्तों ने एहसान नगर पुलिस स्टेशन में बच्चों की अचानक गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। एहसान नगर पुलिस ने सरपरस्तों की शिकायत पर तलाश गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि 1 माह कबल बोराबंडे के शिवराज नगर में एक 8 साला कमसिन लड़की की इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया था, लेकिन एहसान नगर पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम रही। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी मुमालिक में मुलाजिमत के लिए तरबियत की फराहमी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फंड्स के हुसूल के इक़दामात, वज़ीर दाखिला का आला सतही इजलास। तेलंगाना में 17 नए ऋतु बाजारों के क़याम का फैसला, फी ऋतु बाजार 47 ता 85 लाख रुपए के मुसारिफ। नए सेक्रेटरीट की तामीर में रुकावट पेश आने के इम्कानात, कांग्रेस सरकार ने असेंबली की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में मंगल को समाअत।
और तेलंगाना में दीपावली त्यौहार का जोश व खरोश, शहर भर में आतिशबाजी और खुसूसी पूजाओं का एहतमाम। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।